हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहा हूं, बिहार एसएससी से संबंधित है। और आज के दिन में बिहार एसएससी में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और उस मीटिंग में सारे पहलू पर चर्चा परिचर्चा किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, 2-3 दिन पहले जीएडी का बैठक था, उसमें सभी आयोग के, चाहे वो बीपीएससी हो, बीटीएससी हो और बिहार एससी हो, इन सब के अध्यक्ष और सचिव को बुलाया गया और परीक्षा में पारदर्शिता, शुचिता और समयबद्धता बनाए रखने के लिए सबको एक निर्देश दिया गया है। और उसी क्रम में आज बैठक था। इस बैठक में क्या क्या पहलू पे चर्चा परिचर्चा हुई, हम बिना समय को गवाए हुए आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये चीज बताया गया कि जो भी रिक्तियां हैं, बिहार एसएससी के पास रिक्तियां आई है या पाइपलाइन में है, उसे जल्द से जल्द मंगा करके और उसको प्रकाशन किया जाए और बच्चे के फॉर्म फिलअप करने के लिए सूचना दिया जाए। और दूसरा चीज जो बात हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार एसएससी से, कैलेंडर से या एग्जाम से संबंधित अपडेट के लिए हजारों ऐसे वीडियो बनते हैं और उसका हजारों लाइक और व्यू आते हैं और उसमें कमेंट आते हैं। लेकिन समस्या एक जो बनी रहती है फिर भी, कि एग्जाम कब होगा। ऐसा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आयोग के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है। पिछले बार भी जब कैलेंडर जारी हुआ था तो आपने देखा था, आयोग की वेबसाइट पे नहीं आया बल्कि जीएडी की वेबसाइट पे आया और वो कैलेंडर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। 1% भी पालन नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो नए अध्यक्ष कार्यभार संभाले हैं, उनका कहना है कि बिहार एसएससी में जो भी एग्जाम होना है उसका एक सटीक कैलेंडर तभी जारी किया जाए जबकि पहले बार इश्तिहार आता है। यानी कि जब पहली बार नोटिफिकेशन आता है, उसी में कैलेंडर में ही, उसी नोटिफिकेशन में एग्जाम का डेट भी अंकित कर दिया जाना चाहिए और उसको कड़ाई से पालन करवाया जाना चाहिए। और इसी क्रम में अगले आने वाले 8 से 9 दिन में आपको सारे एग्जाम का कैलेंडर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पे गहन चर्चा परिचर्चा हो रही है। हालांकि आपको एक बात बता दूं, बीएसओ का जो एग्जाम है वो अगस्त में होने की संभावना बहुत प्रबल दिख रही है। और सीजीएल 4 और इंटर लेवल का एग्जाम जो है, अभी इस पे कोई भी तिथि का निर्धारण नहीं हुआ है, इसीलिए कोई एक अनुमान लगाना सही नहीं होगा। फिर भी अगर विद्यार्थी अगर एक अनुमान लगा तैयारी करना चाहे तो सितंबर अक्टूबर में एक अनुमान लगा तैयारी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इसे बार बार आप डेट बढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे एग्जाम से लेकर कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है। क्योंकि एग्जाम अगर कल है तो वो आज भी कैंसिल हो सकता है, आज भी उसका तिथि परिवर्तित हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, यूपी में जैसे कि मान चलिए कि से वहां पे यूपी टेट का एग्जाम 2 जुलाई को होना है, वो निश्चित रूप से 2 जुलाई को ही होगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, कुछ भी आए। क्यों? और वहाँ के स्टूडेंट भी इस वजह से कंफ्यूजन भी नहीं रहती है, हेडेक भी नहीं रहता है, वो साइको भी नहीं बनता है। लेकिन बिहार में जानबूझ के ऐसी स्थिति क्रिएट किया जाता है। इसीलिए जो अब सोर्स है, वो सोर्स वही चीज बताता है जो हो रहा होता है। अब अध्यक्ष महोदय ही कल बदल जाते हैं, सरकार ही बदल जाती है, तो उसका कोई ठेका नहीं ले सकता है। इसीलिए जो नए अध्यक्ष महोदय नियुक्त हुए हैं, वो इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने के जा रहे हैं कि आप लोग को कैलेंडर समय से पहले मिल जाए और उस कैलेंडर में हर तिथि का निर्धारण हो। यहाँ तक कि अंतिम परीक्षा जो परिणाम है उसका भी निर्धारण हो कि अंतिम परीक्षा परिणाम कब आएगा। और तीसरी जो बात आपको बता दें, आज के बैठक में एक बात हुई कि जो टेंडर की जितनी प्रक्रिया थी लगभग पूर्ण कर ली गई है। बस एक जो रसद पेन पेपर का और भी छोटे मोटे सामग्री लगता है, उसका टेंडर 3 तारीख को फाइनली कर लिया जाएगा और बिहार एसएससी में सारी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और जो एक जो मुद्दा है राजस्व कर्मचारी की भर्तियां, तो राजस्व कर्मचारी की भर्तियां का जो फॉर्म फिलअप है उसको लेकर नोटिफिकेशन 3 तारीख के बाद आपको देखने को मिलेगा। और इस पे भी गहन परिचर्चा हुई कि क्या राजस्व कर्मचारी को सीजीएल 4 में ऐड किया जाना चाहिए या इसको एक नई भर्ती के रूप में, नई प्रक्रिया के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। ज़्यादा हमारा जो सोर्स है वो बताया कि सीजीएल 4 में ही शामिल होगा, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि अगर जीएडे इसमें कुछ और इंक्लूड कर दे तो राजस्व कर्मचारी की जो भर्ती है एक नई भर्ती के तौर पे आ सकती है। और इसके लिए आप लोग को तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो पुराने अभ्यर्थी है वो भी एनसीएल सब समय से बना ले, क्योंकि इसमें एनसीएल अगर पुराना आप डाल दिए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और जो एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक पे बात हुई, उसमें आप लोग से भी सुझाव मांगना चाहूंगा कि क्या ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करवाया जाए। क्या संभव है कि हर जो हमारे पास मतलब कि फॉर्म फिलअप हुए हैं, क्या वो उन सभी भर्तियों को लेकर हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं? क्योंकि बिहार सरकार का ऐसा निर्देश हुआ है।
तो आप लोग का क्या विचार है? क्या ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना सही रहेगा या गलत रहेगा? हमें ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ ये सब जो न्यूज़ हमने दिया है वो आपको कैसा लगा है ये भी बताइए। और हम आपके लिए हमेशा सजग रहते हैं, तैयार रहते हैं और ऑथेंटिक न्यूज़ देने के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।